हम सभी अपने ऐड को बनाते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि हमारा ऐड सही तरह की ऑडियंस के सामने दिखाया जाए। डायपर का ऐड किसी भी कॉलेज स्टूडेंट वाली वेबसाइट के ऊपर आप नहीं दिखाना चाहते हैं बिकॉज अभी उन्हें जरूरत नहीं है। सिमिलरली आप खेल कूद के ऐड बुजुर्ग लोगों की वेबसाइट के ऊपर नहीं लगाना चाहते हैं बिकॉज उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में हम गूगल एड्स के एक ऐसे सुपरचार्ज ऑप्शन के बारे में जानेंगे जो आपके ऐड को एकदम सही तरह की ऑडियंस के सामने दिखा सकते हैं ताकि आपका जो बजट है वो मैक्सिमम तरीके से यूज हो। मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, सभी तरह की बिडिंग स्ट्रेटजी अच्छी होती है, वो आपको बहुत सारे पावर्स देती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका ऐड सही तरह की वेबसाइट के सामने दिखा दिया जाए तो कई बार जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम गूगल एड्स के प्लेसमेंट ऑप्शन के बारे में जानेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और गूगल एड सीरीज के इस पार्ट में हम लोग गूगल एड्स के अंदर प्लेसमेंट ऑप्शन के बारे में जानेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसके सारे पहलुओं को देखेंगे और उसे इंप्लीमेंट करने का तरीका भी जानेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इन सारे ऑप्शंस को सीखते हैं। हम आ चुके हैं गूगल एड्स की अपनी स्क्रीन पर और इससे पहले कि हम प्लेसमेंट सेटिंग्स में डाइव इन करें, हमें जानना जरूरी है कि प्लेसमेंट सेटिंग आखिर कहां पर काम आती है। प्लेसमेंट सेटिंग का मतलब है कि आपका एड कहां दिखाया जाएगा। राइट नाउ हमें पता है कि गूगल एड्स के कुछ खास टाइप होते हैं। एक होता है टेक्स्ट एड, एक होता है डिस्प्ले एड और दूसरे टाइप के एड होते हैं वीडियो एड्स। नाउ सर्च एड्स कहां पर दिखाए जाते हैं? जहां पर लोग सर्च करते हैं, यानी कि आपके सर्च के विंडो पर। अगर मैं सर्च करता हूं चीप कार इंश्योरेंस, यहां पर ये एड दिखाई दे रहा है। राइट, तो सारे सर्च एड कहां दिखाई देंगे? सर्च रिजल्ट्स पेज पर। सो इट्स फाइन, लाइक यहां पर कोई कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं है। आप जिस भी कीवर्ड के लिए टारगेट करना चाहते हैं उसी कीवर्ड के लिए आपका ऐड दिखाया जाएगा, इट्स फाइन। लेकिन जब आप एक डिस्प्ले कैंपेन रन करते हैं तो आपके पास चॉइस होती है कि आप अपने ऐड को किस तरह की वेबसाइट पर प्रेजेंट करना चाहते हैं। एक ndtv.com है जहां पर आपके एड्स को दिखाया जा सकता है, फिर हमारे पास आजतक.com है जहां पर आपके एड्स को दिखाया जा सकता है, या फिर आप gadgetsuse.com जैसे ब्लॉग पर भी अपने ऐड को दिखा सकते हैं। आपके पास चॉइस है बिकॉज ये डिस्प्ले एड्स हैं, ये किस वेबसाइट पर दिखाए जाएं ये आपके एड की सेटिंग्स के अंदर आप डिसाइड कर सकते हैं। सेम गोज विद यूट्यूब एड्स, यानी कि वीडियो एड्स। आप अपने वीडियो एड्स को कहां पर दिखाना चाहते हैं, किस तरह की ऑडियंस के सामने ले जाना चाहते हैं, ये आप सेट कर सकते हैं प्लेसमेंट ऑप्शन के जरिए। जो हमारे प्लेसमेंट ऑप्शन है वो हमें मिलते हैं डिस्प्ले टाइप के कैंपेन्स में जो कि इमेज बेस्ड एड्स हैं, और वीडियो कैंपेन्स में यानी कि यूट्यूब वीडियो एड्स के अंदर। दो जगह हैं जहां पर आपको प्लेसमेंट के ऑप्शन मिलेंगे। सर्च एड्स में ये प्लेसमेंट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इस प्लेसमेंट सेटिंग की क्या जरूरत है? अगर आप अपनी ऑडियंस का जेंडर, राइट, अगर आप अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट, अगर आप अपनी ऑडियंस का एज रेंज डिसाइड कर लेते हो तो फिर आई थिंक हो जाना चाहिए इनफ। बट कई बार ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्मार्टफोन के लिए ऐड रन करना चाहते हैं। नाउ एक स्मार्टफोन की टिपिकल ऑडियंस मानी जाती है 18 से लेके 30 इयर्स की एज के बीच के लोग, जो ज्यादा स्मार्टफोन्स वगैरह के लिए इंथुजियास्ट होते हैं। मे बी आपके ब्रांड की जो टिपिकल ऑडियंस है वो 18 to 30 के बीच में होती है। आप चाहेंगे कि इस तरह की जो ऑडियंस है वो चाहे जहां पर चाहे जिस चैनल पर जाए वहां पर जाकर आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने, आपके प्रोडक्ट के ऐड देखे और प्रोडक्ट को परचेज कर ले। दिस इज अ वेरी टिपिकल थिंकिंग। बट ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके इस डिसाइडेड एज रेंज से ज्यादा के लोग भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। आपका 30 से ऊपर वाले भी कर सकते हैं, 50 से ऊपर वाले भी कर सकते हैं, हो सकता है 60 से ऊपर वाले लोग जो सिंगल रहते हैं, अकेले अपने लिए फोन परचेज करना चाहते हैं, वो भी आपके ऐड को देखकर उसके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के वेरिएबल के साथ आप एज की रेंज को टारगेट कैसे करेंगे? अगर हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि किसे हमारा ऐड दिखाई देना चाहिए, तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा ऐड कहां दिखाया जाना चाहिए। अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा ऐड कहां दिखाया जाएगा तो अपने आप ही आप बेस्ट ऑडियंस तक पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक ऐसा वीडियो है या कोई ऐसा चैनल है जहां पर सिर्फ स्मार्टफोन्स की अनबॉक्सिंग या स्मार्टफोन के बारे में बात की जाती है, वहां पर अगर आपके ऐड दिखाए जाते हैं तो वो चाहे 30 इयर्स की एज का बंदा देखे, 50 साल का पर्सन देखे या 65 की इयर्स की कोई लेडी देखे, आपका ऐड उसी को दिखाया जाएगा जो उस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड है और वो प्रोडक्ट आपका परचेज कर सकते हैं। राइट, प्लेसमेंट एक टारगेटिंग ऑप्शन है जिसमें आप ऑडियंस को नहीं सेट कर रहे हो बल्कि आप ऑडियंस के पूरे ग्रुप को सेट कर रहे हो। जो भी आपके टाइप का कंटेंट दिखेगा उसे आपके ऐड दिखाए जाएंगे। प्लेसमेंट अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑप्शन है। नाउ काफी सारी चीजें मैंने पहले के बारे में बता दी, अब देखते हैं कि प्लेसमेंट ऑप्शन को सेट कैसे करना है और क्या क्या अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं।
सो डिस्प्ले कैंपेन और वीडियो कैंपेन दोनों में जो प्लेसमेंट वाली सेटिंग आती है ये थोड़े से अलग अलग टाइमिंग पर आती है। तो पहले मैं डिस्प्ले कैंपेन से चालू करता हूं और फिर मैं वीडियो कैंपेन वाली सेटिंग भी कैसे आपको मिलेगी ये बता देता हूं। सो हम क्विकली, बहुत ही क्विकली एक वीडियो कैंपेन बनाएंगे। ये सारे के सारे ऑप्शन में स्टेप्स आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। रेलेवेंट वीडियोस के लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर मैं क्विकली क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस सेलेक्ट करता हूँ और जो टाइप है उसमें डिस्प्ले सेलेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज मुझे डिस्प्ले टाइप के कैंपेन में प्लेसमेंट सेटिंग्स ढूंढनी है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं ताकि हम क्रिएटिंग विंडो ऑप्शन पर आ जाएं। यहाँ पर मैं वेबसाइट का नाम दे देता हूँ amittiwari.net। इसके बाद इसको नाम देते हैं डिलीट मी लेटर। सो यहाँ पर मैं सारी की सारी सेटिंग्स जो है वो जल्दी जल्दी एंटर कर दूंगा। यहाँ पर आपको डिस्प्ले कैंपेन की सेटिंग्स नहीं मिलती है। यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर एक सूडो बजट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर भी नेक्स्ट कर देते हैं। नाउ अब हूं मैं टारगेटिंग वाली विंडो पर और इस टारगेटिंग स्टेप पर ही मुझे प्लेसमेंट के ऑप्शन दिखाई देंगे डिस्प्ले कैंपेन में। ओके, वीडियो कैंपेन में ये प्लेसमेंट के ऑप्शन पहले दिखाई दे जाते हैं। सो यहाँ पर पूरे इस ऑप्शन को लोड होने देते हैं। नाउ यहाँ पर आपको प्लेसमेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, राइट। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। पेंसिल आइकन पर क्लिक करें या ऐसे ही क्लिक करें और अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 5 ऑप्शन: वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोस, ऐप और ऐप कैटेगरीज। यानी कि आप किसी खास वेबसाइट पर या कुछ खास वेबसाइट्स पर अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डिस्प्ले कैंपेन सिर्फ और सिर्फ गैजेट्स टू यूज नाम की वेबसाइट पर दिखाया जाए, राइट, तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे इस यूआरएल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपनी ऐड वाली विंडो पर आना है। यहां पर वेबसाइट्स वाले इस बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद यहां ऊपर सर्च बाय वर्ड, फ्रेज, यूआरएल और वीडियो आईडी लिखा है। यहां पर अपने इस वेबसाइट के यूआरएल को पेस्ट कर देना है ना। यहाँ पर गूगल एड्स आपको इसी नाम से मिलती जुलती बहुत सारी वेबसाइट्स के यूआरएल दिखाएगा। आपको अपनी वेबसाइट सेलेक्ट करनी, जो टारगेट वेबसाइट है, नॉट अपनी वेबसाइट। एंड देन इसके बाद आप जैसे ही आगे करेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपके एड सिर्फ इसी वेबसाइट पर दिखाए जाएंगे, ठीक है। जो भी आपका बजट है वो इसी वेबसाइट पर दिखाया जाएगा। सो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कैंपेन किस खास एक वेबसाइट पर दिखाया जाए, ठीक है। ये हो गया वेबसाइट सेटिंग। अब यहां पर जब मैं बैक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, राइट। आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पर, यूट्यूब चैनल। यहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस खास यूट्यूब चैनल पर अपने ऐड को दिखाना चाहते हैं। डिस्प्ले कैंपेन है लेकिन फिर भी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डिस्प्ले कैंपेन दिखाया जा सकता है। तो यहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं यूट्यूब चैनल। यहां पर मैंने क्योंकि गैजेट्स टू यूज ऑलरेडी सर्च कर रखा है इसीलिए यहां पर नाम दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे हटा देता हूं यहां पर और इसके बाद सर्च करता हूं MKBHD यहाँ पर, बिकॉज मैंने YouTube चैनल कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की थी इसलिए मैंने कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की तो मुझे MKBHD चैनल सबसे पहले टॉप में दिखाई दे रहा है। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ अब मेरा जो डिस्प्ले कैंपेन है, डिस्प्ले एड्स हैं, वो gadgets2use.com वेबसाइट पर दिखाया जाएगा और साथ ही मार्केस ब्राउन ली के सारे चैनल पर, एंटायर चैनल पर, इस चैनल के हर एक वीडियो पर 1.67 थाउजेंड वीडियोस हैं, सभी पर मेरे एड दिखाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं तीसरी सेटिंग के ऊपर, यह है YouTube वीडियोस। यानी कि आप स्पेसिफिक YouTube वीडियोस को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर आप अपने ऐड दिखाना चाहते हैं। यहां पर आ जाते हैं तो हम यहां पर सर्च कर लेते हैं ओपन AI डॉक्यूमेंट्री, राइट। एंड ये ब्लूमबर्ग ओरिजिनल्स की एक अपनी डॉक्यूमेंट्री है ओपन AI की। और इस पर्टिकुलर वीडियो को, राइट, ये चैनल नहीं है, ये सिर्फ एक वीडियो है, इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं, राइट। सो अब जो मेरा डिस्प्ले कैंपेन है वो इस YouTube वीडियो के ऊपर, इस खास YouTube वीडियो के ऊपर दिखाया जाएगा, मार्केस ब्राउन ली के पूरे चैनल पर दिखाया जाएगा और gadgets2use.com वेबसाइट पर दिखाया जाएगा, ठीक है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप एग्जैक्टली डिसाइड कर सकते हैं कि आपके ऐड कहां दिखाए जाएं, किस तरह की ऑडियंस को दिखाए जाएं। इसके बाद एप्स का ऑप्शन आता है। मैं इसे अगेन डीसेलेक्ट कर देता हूं। एप्स का ऑप्शन है। अगर एप्स के अंदर आप क्लिक करते हैं और इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपना ऐड किस तरह के ऐप के ऊपर रन करना है। टेम्पल रन यहां पर मैं सर्च कर रहा हूं। पिछली सहस्त्राब्दी का ये एक गेम है इमागी स्टूडियो का और यहाँ पर टेम्पल रन गेम आ चुका है, राइट। आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक कर देता हूं तो अब मेरा ऐड अगेन टेम्पल रन ऐप के ऊपर दिखाया जाएगा
ओपन एआई के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, ब्लूमबर्ग ओरिजिनल्स जो यूट्यूब चैनल है उस पर दिखाया जाएगा। मार्केस ब्राउन ली के चैनल के एंटायर चैनल के ऊपर सारे वीडियोस के ऊपर दिखाया जाएगा और gadgets2use.com वेबसाइट पर दिखाया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद सबसे लास्ट में आता है ऐप कैटेगरी। मे बी आपके पास कोई एक खास ऐप नहीं जिसे आप टारगेट करना चाहते हैं, बल्कि आप एक कैटेगरी के सारे ऐप को टारगेट करना चाहते हैं। हम इस ऐप कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और यहां पर मैं सर्च करता हूं रेसिंग। नाउ अगेन बिकॉज मैंने ऐप कैटेगरीज को दोबारा सेलेक्ट नहीं किया था इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा। मैं ऐप कैटेगरीज को सेलेक्ट कर लेता हूं अगेन, और यहां पर जब मैंने रेसिंग सर्च किया तो मुझे दो कैटेगरीज दिखाई दे रहे हैं, एक तो एप्पल ऐप स्टोर वाली और दूसरी गूगल प्ले वाली। तो मैं यहां पर गूगल प्ले वाले इस बटन पर क्लिक कर देता हूं और इसके बाद ये रेसिंग गेम्स की पूरी कैटेगरी मिल रही है। यानी कि गूगल प्ले स्टोर पर रेसिंग गेम जितने भी होंगे, जितने भी वीडियो गेम स्मार्टफोन्स वाले जितने भी गेम हैं जो रेसिंग कैटेगरी के आते हैं वहां पर मेरे ऐड दिखाए जाएंगे। सिमिलरली आप एप्पल ऐप स्टोर के लिए भी कर सकते हैं बिकॉज एप्पल के ऐप्स में भी ऐड गूगल एड्स के थ्रू दिखाए जाते हैं। यहां पर अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं तो अब क्या होगा कि मेरा जो ऐड है, डिस्प्ले कैंपेन है, वो स्मार्टफोन के जो रेसिंग कैटेगरी के जितने भी गेम्स हैं उनके ऊपर दिखाया जाएगा, चाहे वो एप्पल पर हो या वो गूगल प्ले पर हो। टेम्पल रन वाले इस गेम पर भी दिखाया जाएगा। ओपन एआई के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री है एक खास चैनल पर, वहां पर दिखाया जाएगा। मार्केस ब्राउन ली के पूरे चैनल पर जितने वीडियोस है वहां पर मेरे ऐड दिखाए जाएंगे और gadgets2use.com ये जो वेबसाइट है उस पर ऐड दिखाए जाएंगे। राइट, सारी कैटेगरीज खत्म हो जाती है। सो आई कैन प्रिसाइसली इमेजिन कि मुझे अपनी ऑडियंस किस तरह की चाहिए और मैं उसी ऑडियंस को सिर्फ टारगेट कर सकता हूं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, आप यहां पर छोटी से छोटी ऑडियंस बना सकते हैं, बड़ी से बड़ी ऑडियंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऐड सिर्फ और सिर्फ टेम्पल रन के गेम पर दिखाएं, बाकी और कहीं पर भी ना दिखाए जाएं, तो इन सबको मैं क्रॉस करके हटा सकता हूं। ठीक है, जिस भी ऑप्शन के सामने आप क्रॉस कर देंगे वो ऑप्शन अपने आप हट जाएगा। ये ऑडियंस कितनी भी छोटी हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको गूगल एड्स अलाउ करता है कि आप एक पर्टिकुलर सोर्स को सेलेक्ट करें और इसके बाद नेक्स्ट बटन पर जाएं ताकि आपका ये ऐड अपने आप सेव हो जाए। ठीक है, ये था प्रोसेस गूगल के डिस्प्ले एड्स के अंदर अपनी टारगेटिंग को सेट करने का। सो आपने डिस्प्ले कैंपेन की प्लेसमेंट सेटिंग को देख लिया, लेकिन वीडियो कैंपेन्स की जो प्लेसमेंट सेटिंग होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आ जाते हैं हम बाहर गूगल एड्स डैशबोर्ड पर और एक वीडियो टाइप का कैंपेन बनाते हैं। क्लिक करते हैं कैंपेन बटन पर, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल्स गाइडेंस। इसके बाद वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और यहां पर कोई भी ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, डजंट मैटर राइट नाउ। सब कैंपेन टाइप, अगेन अगर आपने वीडियो कैंपेन वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको जाकर देखना चाहिए। यहां पर मैं सारी सेटिंग्स एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जैसे हम लोग कैंपेन सेटिंग में आ जाएंगे आपको तुरंत ही सबसे पहले आपको दिखाई दे जाएगा प्लेसमेंट सेटिंग। डिस्प्ले कैंपेन के केस में थोड़ा सी देर बाद दिखाई देता है। यहाँ पर मैं एक डेली बजट दे देता हूँ 100 रुपीज एंड देन इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं, सबसे नीचे आने के बाद यहां पर आपको दिखाई दे जाती है प्लेसमेंट सेटिंग। ठीक है, आपने दूसरी विंडो पर कहीं भी नेक्स्ट वेक्स क्लिक नहीं किया, अभी आप एक ही विंडो पर हैं और वहीं पर आपको प्लेसमेंट वाली सेटिंग दिखाई देगी। ऐड अ प्लेसमेंट पर क्लिक करते हैं और अब आप यहां पर देखेंगे कि आपके पास एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है। तो यहां पर पांचों आपको मिल जाते हैं डिस्प्ले कैंपेन में, सिर्फ एक एक्स्ट्रा है, वो है वीडियो लाइनअप। क्या है वीडियो लाइनअप, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि वीडियो लाइनअप में बेसिकली दो और ऑप्शन है, कंटेंट फॉर इंडिया एंड कंटेंट फॉर अनदर कंट्रीज। कितना है कंटेंट वो भी दिखाई दे रहा है। सो वीडियो लाइनअप को समझने के लिए आप सिर्फ अगर एक वर्ड को रिप्लेस कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर ऐप कैटेगरीज थी वैसे ही वीडियो कैटेगरीज है। इसको नाम दे दिया गूगल ने वीडियो लाइनअप, नथिंग एल्स, और कुछ डिफरेंट नहीं है, ये सिर्फ वीडियोस की कैटेगरी है। मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं अगर, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कंटेंट फॉर इंडिया। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यहां पर आपको कैटेगरीज अलग अलग दिखाई दे रही है। कुकिंग इन इंडिया, डांस, डेजर्ट, सिर्फ इंडियन स्पेसिफिक चैनल्स हैं। ओके, फैमिलीज विद किड्स, कार, ट्रक, बिल्डिंग, टॉयज, फैमिलीज विद किड्स, कार्टून एंड एनिमेशन, फैमिली विद किड्स, चिल्ड्रंस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, फैमिलीज विद किड्स, चिल्ड्रन एजुकेशनल कंटेंट, फैमिली विद किड्स, चिल्ड्रन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। तो बेसिकली क्या है कि इन्होंने YouTube ने अपने आप ही वीडियोस का बंडल बना रखा है जिन्हें अलग अलग टाइप की ऑडियंस की कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। जो पहली कैटेगरी है यहां पर वो है कुकिंग इन हिंदी, यानी कि ऐसे वीडियोस का एक बंडल जिसमें इंडियन ऑडियंस को हिंदी में कुकिंग के टिप्स वगैरह बताए जा रहे हैं।
या फिर इंडियन ऑडियंस के लिए डांस रिलेटेड कंटेंट है, या इंडियन ऑडियंस के लिए डेजर्ट रिलेटेड कंटेंट है। तो अगर आप लेट से कोई एक कस्टर्ड पाउडर का आपका प्रोडक्ट है, राइट, कस्टर्ड बनाने के जो पाउडर्स आते हैं, इंस्टेंट मिक्स होते हैं, उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है जिसे आप सेल करना चाहते हो, तो आप ऐसी ऑडियंस के सामने अपना एड रन करना चाहोगे जो डेजर्ट्स में इंटरेस्टेड है। डेजर्ट्स इंडिया वाली इस ऑडियंस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, आपका एड सक्सेसफुली दिखाई दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर मे बी आप एड रन करना चाहते हो डांस एकेडमी के लिए, ठीक है। सो आप अपने एड सिर्फ एक जियोग्राफिक लोकेशन तक फिक्स नहीं कर सकते। लेट्स से कि अगर आप दिल्ली में अगर आपकी डांस एकेडमी और आप दिल्ली टारगेट ऑडियंस रख देते हो और मुझे भी आपके एड दिखाई दे रहे हैं डांस एकेडमी के, इट्स ऑफ नो यूज, आई कांट डांस, सो आई वोंट बी इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ कंटेंट। बट अगर आप दिल्ली जियोग्राफिक लोकेशन को टारगेट करने के बाद इस डांस कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो 100% श्योर आपके ऐड मुझे नहीं दिखाई देंगे। ऐसे लोगों को नहीं दिखाई देंगे जिनको इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, ऐसे लोगों को आपके ऐड दिखाए जाएंगे जो डांस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड है, राइट। सिमिलरली लेट्स से कि अगर आपकी कंपनी बच्चों के लिए कार, ट्रक या बिल्डिंग टाइप के टॉयज बनाते हैं, तो आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें, आपके ऐड उसी वीडियो के ऊपर, उन्हीं वीडियोस के ऊपर दिखाए जाएंगे जो कार, ट्रक, बिल्डिंग, टॉयज वगैरह वगैरह के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियोस का एक तरह से गुच्छा है, गुलदस्ता है, जिसे YouTube ने ऑटोमेटिकली बना रखा है। ठीक है, जैसे यहां पर आके देख लेते हैं, एक कैटेगरी है मेंस ग्रूमिंग, यानी कि इंडिया, जो इंडियन ऑडियंस है उसके लिए जो मेंस ग्रूमिंग वाले जितने भी वीडियोस हैं उन सबको एक बार में आप टारगेट कर सकते हो। तो आपको चैनल ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको खास वीडियोस ढूंढने की जरूरत नहीं है जिनमें मेंस की ग्रूमिंग के बारे में बात की गई है। आप सीधे सीधे एक कैटेगरी उठा सकते हो। ठीक है, तो इसे वीडियो लाइनअप छोड़ के आप वीडियो कैटेगरी बोलना शुरू कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। सो यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब कैटेगरी, इसको ये समझ लो। अगर आप इसको यूट्यूब कैटेगरी मान लेते हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आप कैटेगरी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, और बाकी वीडियो ऐप कैटेगरी या आपने ऑलरेडी सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ यहां पर वीडियो एड्स के केस में एक चेंज और होता है। अभी हमने जब डिस्प्ले कैंपेन की सेटिंग में देखा तो हमने वहां पर MKBHD का चैनल सेलेक्ट किया और अपने आप ही जो एक कैंपेन था रेडी हो गया था पब्लिश होने के लिए। यहां पर आने के बाद वीडियो कैंपेन में अगर मैं MKBHD अगेन सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूं, देखना क्या होगा। मैंने सेलेक्ट किया जैसे ही MKBHD का चैनल, यहां पर नीचे दे रहा है यू नीड मोर प्लेसमेंट फॉर एड्स टू शो ऑन, यानी कि सिर्फ MKBHD के चैनल से काम नहीं चल रहा है। चैनल का साइज छोटा है, ऑल्दो ही हैज 19.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, फिर भी लग रहा है चैनल का साइज छोटा है। ओके, चलो एक काम करते हैं, यहां पर सीधे हम T सीरीज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इससे बड़ा चैनल क्या ही है, एक है वो और भी चैनल है फालतू सा, बट ठीक है। सो यहां पर T सीरीज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी भी नहीं हो रहा है, मतलब अब 272 मिलियन सब्सक्राइबर भी कम लग रहे हैं, तो कितने होने चाहिए एग्जैक्टली। राइट, यहां पर ये छोटा सा गूगल एड्स का अपना एक, अब इसे बग नहीं बोल सकते हैं बिकॉज ऐसा नहीं कि गूगल एड टीम अपने आप में इसके बारे में अवेयर नहीं है। यहां पर जो गूगल की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप चैनल या वीडियोस को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 10 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, चाहे जितने छोटे हो चाहे जितने बड़े हो। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने T सीरीज को सिलेक्ट किया है, MKBHD को सिलेक्ट किया, जिनका कंबाइंड जो ऑडियंस साइज है वो 300 मिलियन के आसपास चल रहा है। ओके, दिस इज टू बिग। नाउ यहां पर मैं इसकी जगह अगर अमित तिवारी सिर्फ सर्च करता हूं, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर चला जाता हूं, मैं T सीरीज और MKBHD दोनों को हटा देता हूं और अमित तिवारी नाम से जितने भी चैनल हैं सबको सिलेक्ट करना शुरू करता हूं। मैंने 1 चैनल सिलेक्ट किया, 2 सिलेक्ट किया, 3 सेलेक्ट किया, जैसे नंबर 10वां चैनल में सेलेक्ट करूंगा अपने आप गायब हो जाएगा। सो 1 2 3 ओके 4 5 6 7 8 9 10। ओके, आपको मिनिमम 10 चैनल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक ही जॉनर में, एक ही टाइप के, एक ही कीवर्ड वाले चैनल सेलेक्ट करें। अलग अलग कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 होने चाहिए। सिमिलरली अगर मैं इन सारे चैनल्स को हटा देता हूं और वीडियो सिर्फ सेलेक्ट कर लेता हूं, वीडियोस पर आ गया और मैं 10 वीडियोस को सेलेक्ट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने आप गायब हो गया। सो जब आप वीडियो कैंपेन्स के लिए टारगेटिंग कर रहे हैं तो आपको वीडियोस या वीडियो चैनल
दोनों को सेलेक्ट करते वक्त मिनिमम 10 चैनल या फिर मिनिमम 10 वीडियोस की लिस्ट देनी पड़ेगी। सो आप जब भी वीडियो कैंपेन्स के लिए प्लेसमेंट टारगेटिंग करेंगे तो अपने पास 10 चैनल्स की या 10 वीडियोस की लिस्ट बना के रखें जिनके ऊपर आप इस टारगेटिंग को कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आपने 10 चैनल या 10 वीडियो सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आकर आप अपने इस एड को पब्लिश कर सकते हैं, आपका एड लाइव हो जाएगा। नाउ मे बी इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में आइडिया आता है कि भाई ये प्लेसमेंट ऑप्शन बड़ा ही अच्छा है अपने डिस्प्ले कैंपेन में या वीडियो कैंपेन में, मैं भी इसे करके देखता हूं। तो आप अपने गूगल डिस्प्ले कैंपेन में जाते हैं और वहां पर अगर इस सेटिंग को ढूंढना चाह रहे हैं, प्लेसमेंट वाली सेटिंग को, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है दिक्कत हो, बिकॉज प्लेसमेंट सेटिंग कैंपेन बनने के बाद ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी है। सिर्फ एक वर्ड याद रखना पड़ेगा। यहां पर मैं आ जाता हूं अपने इसी डिस्प्ले कैंपेन में जो मैंने अभी अभी बनाया है। ओके, डिलीट मी लेटर। ओके, अब यहां पर अगर मैं ढूंढना चाहता हूं प्लेसमेंट सेटिंग, तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर ऑडियंस है, लोकेशन है, कंटेंट है, एड शेड्यूल है, एडवांस बिड स्ट्रेटजी है, चेंज हिस्ट्री का सेगमेंट है, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट है, बट प्लेसमेंट कहीं नहीं मिल रहा है। बिकॉज अगेन गूगल हमें कंफ्यूज रखना चाहता है। सॉरी, ये ट्रू है, राइट? तो यहां पर आपको प्लेसमेंट की सेटिंग नहीं मिलेगी, आपको कंटेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, प्लेसमेंट को ढूंढने के लिए कंटेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही हम कंटेंट पर क्लिक करेंगे, यहां पर जो विंडो लोड होगी, यहां पर आपको प्लेसमेंट की सेटिंग के ऑप्शन मिलेंगे। सो यहां पर हमने कंटेंट पर क्लिक किया और ये जो पहली विंडो दिखाई दे रही है, यही है हमारी प्लेसमेंट वाली सेटिंग। ओके, हम यहां पर ऐड कंटेंट पर क्लिक करते हैं और आपको ऐड ग्रुप को सिलेक्ट करना पड़ेगा एक बार फिर से। और अब आपके पास जो ये प्लेसमेंट वाली सेटिंग है, यहां पर इस तरह की विंडो में दिखाई दे रही है। आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने लिए सही वेबसाइट या यूट्यूब चैनल या यूट्यूब वीडियोस या फिर एप्स या फिर ऐप कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप वीडियो कैंपेन के लिए यही सेम प्लेसमेंट सेटिंग ढूंढ रहे हैं, तो आपको यहां पर एक वीडियो लाइनअप भी मिलेगा। और हम वीडियो लाइनअप को क्या कह के बुलाएंगे? यूट्यूब कैटेगरी। सो इट्स यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो एंड यूट्यूब कैटेगरी, जैसे ऐप कैटेगरी होती है। अगर आप यूट्यूब कैटेगरी के नाम से याद रखेंगे तो आपको वीडियो लाइनअप्स वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होगा। सो वीडियो लाइनअप इज यूट्यूब कैटेगरी, आज से सभी लोग याद रखेंगे। तो ये था गूगल एड्स के अंदर प्लेसमेंट वाले सारे ऑप्शन। आई होप आज के बाद आप अपने एड्स को एकदम सही ऑडियंस के सामने प्लेस करेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम गूगल एड्स के किसी और अच्छे ऑप्शन को जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amitvare.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।